हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आपको केमिस्ट्री की सुबह 6 बजे डेली क्लास होती है। आपकी क्लासेस का टाइम टेबल भी अब फिक्स कर दिया गया है। एक क्लास सुबह 6 बजे होती है केमिस्ट्री की, इसके बाद एक क्लास शाम को 3 बजे होती है फिजिक्स की, फिर इसके बाद 6 बजे एक क्लास होती है आपकी हिंदी की, फिर इसके बाद आपकी एक क्लास होती है, शायद यहाँ पे हिंदी की क्लास होती है, ये मैंने टाइम टेबल में बता दिया है। इसके बाद 9 बजे फिर से एक क्लास होती है केमिस्ट्री या फिजिक्स की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए हिंदी की क्लास होती है, यहाँ पे होती है फिजिक्स की। ठीक है, तो ये चारों क्लासेस आप इंजॉय कीजिए। और 5वीं क्लास के इंग्लिश का टाइम टेबल आप कमेंट करके बताइएगा, आपका इंग्लिश नहीं चल रहा है, उसे भी चलाना है जल्दी। तो देखिए ये जहर सीरीज है। कौन सी सीरीज है? जहर सीरीज पार्ट 3 है, पार्ट 4 है इसका। ठीक है, इस पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज पी ब्लॉक के तत्व। कौन सा तत्व? पी ब्लॉक के तत्व। 12th केमिस्ट्री चल रही है अपनी। क्या चल रहा है? 12th केमिस्ट्री, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम पर। जो यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा वही आपके एग्जाम पर पूछा जाएगा। ये सीधे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कितने से कितने बार पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। डेली एक क्वेश्चन बताने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, और एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो डेली एक क्वेश्चन हो पाएगा। यानी कि ये चैप्टर अकेले कम से कम ये 8 क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर 8 दिन चलेगा। तो 8 दिन आप डेली 6 बजे आकर के इस चैप्टर का एंजॉय कीजिए। इस चैप्टर में इन क्वेश्चनों के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एनपी नाइट्रोजन फास्फोरस, ये एस बी एस बी आई के आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आज बताया जाएगा, वो भी विद ट्रिक के बताया जाएगा। ठीक है, ये एंटीमनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इसके डिटेल बताऊंगा अभी। फिर हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया की विधि बताई जाएगी। नेक्स्ट डे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद प्रयोगशाला में फास्फीन गैस। शीर्षकक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। तो आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा? आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन जो 5 तत्व हैं। अब यहाँ पे पंचम समूह के, अगर आपसे कह दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पंचम समूह के तत्वों को, किन समूह के? पंचम समूह बोल देता है आपको, तो भी आपको यही क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन करके नहीं आना। ये तत्व जो है, ये तत्व पंचम समूह के तत्व भी कहलाते हैं। कौन से पंचम समूह? कौन से तत्व? पंचम समूह के तत्व कहलाते हैं। देखिए एन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, और पी को हम लोग बोलते हैं फास्फोरस, एस को हम बोलते हैं आर्सेनिक, और एस बी को हम बोलते हैं एंटीमनी, और इसके बाद बी आई को हम लोग बोलते हैं बिस्मथ। ठीक है, तो ये इनको पांचों के नाम है, पांचों तत्वों के। चलिए इसे डिटेल में बताना स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन अपना कह रहा है कि नाइट्रोजन, ये जो 5 तत्व दिए गए हैं, इनकी आपको क्या करनी है? विवेचना करनी है। ठीक है, तो इनकी विवेचना में बेटा क्या क्या आता है कि अवर्त सारणी में इनके सबसे पहले आप लिखेंगे इनके नाम क्या हैं। और ये देखिए किसके आधार पे पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करने होंगे। फिर इसके बाद इनके गुणों में, इनके जो गुण होंगे वो गुण बताने होंगे, गुणों में क्या समानता है और गुणों में क्या भिन्नता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे आप ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना। क्या हेडिंग लगाएंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में विवेचना। आवर्त सारणी में विवेचना। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो तत्व दिए गए हैं आपके सामने 5 तत्व, ये सबसे पहली बात तो पंचम समूह के तत्व हैं। किस समूह के तत्व हैं बेटा? पंचम समूह के तत्व हैं। अगर आपसे बात बोली जाए कि पंचम समूह की विवेचना कीजिए, तो भी आपको इन्हीं की विवेचना करना है। अगर आपसे बोल दिया जाए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, तो भी यही तत्व हैं। ठीक है, ये जो तत्व हैं ये वर्ग 15 में रखे गए हैं। कहाँ पे रखे गए हैं? जब कभी आप आवर्त सारणी में देखिएगा जा करके, तो ये जो तत्व हैं ये वर्ग 15 में रखे गए हैं। किस
वर्ग में रखे गए हैं बेटा? ये वर्ग 15 में रखे गए हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि वर्ग 15 में, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं बेटा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हिंदी से लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसको एन लगा देंगे, कामा करेंगे। कामा करने के बाद देखिए दूसरा दिया गया फास्फोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे फास्फोरस, मतलब इनके सबके नाम लिख देने हैं। इनके नाम क्या है? फास्फोरस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कामा लगाते लगाते यहाँ पे आपको पूरे में नाम लिख देने हैं। इनके नाम क्या है एक बार बता देता हूँ आपको। पहले का नाम है नाइट्रोजन, दूसरे का नाम है फास्फोरस, तीसरे का नाम है आर्सेनिक, चौथे का नाम है एंटीमनी, और पाँचवें का जो नाम है वो है पाँचवें का इसका नाम है एंटीमनी, और इसका नाम है आर्सेनिक, और इसका जो नाम है बिस्मत। इसका क्या नाम है बेटा? बिस्मत। तो इन सभी के आपको नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना है इन्हें निकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तत्वों को बेटा निकोजन तत्व भी कहा जाता है। कौन से तत्व? निकोजन तत्व। ठीक है, याद रखिएगा इन तत्वों को निकोजन तत्व कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो समूह, ये जो तत्व हैं, ये वर्ग 15 में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? वर्ग 15 में रखे गए हैं, और ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, ये 5 तत्व रखे गए हैं, और इन्हें निकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निकोजन। निकोजन कैसे याद रखेंगे? एन से होता है, देखिए एन से होता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, यानी कि नाइट्रोजन। जहां नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की बात आ जाए वहां पे इनको क्या कहते हैं? एन निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निकोजन कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमको करना है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा बेटा? 7 होता है। इसके बाद फास्फोरस का अपना होता है 15। फास्फोरस का कितना होता है? 15। ये आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों याद होने चाहिए, तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। ठीक है, तब क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका होता है 33। किसका क्या होता है? इसका 33। इसके बाद यहाँ पे एस बी अपने पास है एस बी। इसका आपका जो होता है 51। कितना होता है बेटा? 51। ठीक है, कितना होता है? 51। तो इन 4 के आपको क्या करनी है? पूरे पूरे तत्वों को नहीं करना, आप एक लास्ट का छोड़ सकते हो। अगर आप 4 कर देते हो तो सही है, मतलब कि ज़्यादा आपको नहीं करने, 4 करने हैं, 4 ही करने होते हैं। अगर 5 दिए जाते हैं तो 4 कर देते हो। तो मेन बात एग्जामिनर को आपको देखना होता है कि आप कर पाते हो कि नहीं। इन 4 से पता चल जाता है कि आप कर पाते हो या नहीं। देखिए इनके जो मेन पॉइंट इनका ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इनके लास्ट में, इनका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनके लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बात आपको कई 3-4 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखने वाली हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है एन, देखिए ये याद रखिएगा NH2NP3। ये लास्ट में जरूर आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एन में कोई भी संख्या आ सकती है 1 2 3 4, लेकिन ये S2 और ये P3 ये जरूर आएगा लास्ट में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी चीज़ का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 4p6, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो आप क्लास 11 में सीख चुके होंगे। तो अब देखिए इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो हमें जो तत्व तोड़ना होता है वो तोड़ना होता है 2 8 18 32। किसमें? 2 8 18 32। तो देखिए हम पहले 2 में तोड़ देंगे, फिर हमारे पास 7 है, 7 को हमें तोड़ना है 2 8 18 32 में। तो 7 तो कितना बचा? 5। तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देंगे। इसके बाद हमें तोड़ना है 15। तो पहले तोड़ेंगे 2, फिर तोड़ा जाता है 8। इनके तोड़ने का क्रम होता है बेटा 2 8 18 32। क्या होता है? 2 8 18 32। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है 1s2 2s2 2p6, और इसके बाद होता है 3s2 3p6 3d10। इसके बाद होता है 3d10, फिर होता है 4s2 4p6 4d10, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है,
तो इसे हमें तोड़ेंगे 2 8। अब तोड़ते हैं 18 में, तो देखिए हमारे पास कितना है टोटल 15। तो हम लोग 10 तो इसे दे ही चुके हैं, 8 2 10 हो गए, तो हमारे पास बचा कितना 5। अगर हमारे पास तब तोड़ता तो हम तोड़ते 2 8 18 32 में, ठीक है। अब 33 को तोड़ना है तो सबसे पहले तोड़ेंगे 2, फिर तोड़ेंगे 8, फिर तोड़ेंगे 18। अब 32 तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि 32 ज़्यादा हो जाएगा, हमें 33 को ही विभाजित करना है। तो अब 2 8 18 32 में हमारे पास बचा कितना, हमारे पास यहाँ पे जो बचा है फाइनली बचा 5, क्योंकि 18 और देखिए 8 2 10, 18 10 28, 28 5 कितना हो गया 33। अब 51 को देखिए तोड़ना है तो तोड़ेंगे 2 8, अब 18। अब फिर इसके बाद देखिए 18 32 में तोड़ते हैं, लेकिन अगर इसे हम लोग 32 में तोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 18 देखिए यहाँ पे तो हमने 18 18 10 28, और हमें 51 तोड़ना है। अगर हम लोग 32 लिख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 32 बहुत पहुँच जाएगा 60 के करीब करीब। तो अब देखिए बेटा, जब 18 के ऊपर हमें 32 तोड़ना होता है तो आप अदर संख्या नहीं ले सकते, या अगर आप ऐसी संख्या नहीं लिख सकते कि 25 ले लें, यहाँ पे जो बचा उसे लिख दें, नहीं, यहाँ पे फिर आपको 2 बार 18 लिखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे घट रहा था, अगर ये 18 ना पहुँचता तो जितना बच जाता उसे हम लिख देते, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बचता इस 8 से तो एक बार 8 हमें और तोड़ना पड़ता। इसी प्रकार देखिए 18 से ज़्यादा बच रहा है, इसलिए हमें इसे 18 को एक बार और तोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद हमारे पास कितना बचा 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2, और इसके बाद होता है 2p6, क्या होता है 2p6। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पे 2p3 आता है लास्ट में। तो देखिए ये भी बात पूरी हो गई, 2 2 4 और 4 3 7, हमें कितने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनको खोलना था, तो गिनिए 2 2 4 और 4 3 7, तो ये हमारी जो बात है बराबर है। इसके बाद हमें फिर इसका करेंगे तो 1s2, अब इसको 8 को खोलिए तो 2s2, फिर इसके बाद 2s2 2p6, क्या कर देंगे 2p6। देखिए सबके अंत में 5 पाया जाता है, सबके अंत में क्या पाया जा रहा है 5 पाया जा रहा है, अतः इस 5 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो s2 और p3 के रूप में होगा। देखिए अब इसको हमने 2 को तोड़ दिया 1s2, और 8 को तोड़ दिया 2s2 और 2p6, तो 6 2 8 और ये डाला 2, अब बचा 5, तो 5 के हमारे इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए जितने बार 1s2 पे गए, जितने बार यस लेंगे उतने बार ये वाली संख्या चेंज कर देते हैं। जैसे एक बार यस लिया तो एक बार में यस तक जाते हैं, फिर देखिए पहले बार में एस तक जाते हैं, फिर पी तक जाते हैं, दूसरी बार में जब 2 लिखते हैं तो पी तक जाते हैं, फिर तीसरी बार डी तक जाते हैं, फिर चौथी बार एफ तक जाते हैं। इसकी जो संख्याएं कक्षाएं होती हैं वो होती हैं यस पी डी एफ। कौन सी कक्षाएं होती हैं यस पी डी एफ। तो हम लोग यहाँ पे इसे अगर खोलेंगे तो खोलेंगे 1s2, इसके बाद खोलेंगे 2s2, फिर इसका और खोलेंगे 2p6। अब देखिए ये और ये कंप्लीट हो गया, अब हमें 18 को खोलना है। किसको खोलना है 18 को खोलना है, तो हम लोग खोलेंगे 3s2 3p6। अब इसका बाद 3d10 हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डी तक जाता है और डी का जो क्लास होती है 10। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको यस पी डी, और ये हो जाएगा एफ। इसका होता है 1s2, इसका होता है 1s2 2s2 2p6, इसकी होती है सी, डी की होती है 10, इसकी होती है 14। इसमें कितनी क्लासें होती हैं 14। तो जब भी आप कभी इन नंबरों का यूज करेंगे तो एस के ऊपर हमेशा 2 ही आएगा, और पी के ऊपर हमेशा 6 आएगा, और डी के ऊपर हमेशा 10 आएगा, और एफ के ऊपर हमेशा 14 आएगा। अब देखिए जैसे कि बच रहा है रेयर केस में, जैसे लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं बच रहे हैं, तो 14 से कम भी लिख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। कक्षा से कम ले सकती है, लेकिन कक्षा अपने से ज़्यादा इजार्व नहीं कर सकती। तो इसको हमने खोला, कहाँ तक खोला, तीसरे को हमने खोला 3s2। देखिए पहले हमें 2 को खोलना है तो 1s2 2 खत्म, दूसरे में जैसे ही आएंगे तो 2 स्टार्ट कर देंगे 2s2 2p6। अब ये खत्म, फिर इसके बाद जब 3 में आएंगे तो 3s2 3p6 3d10। अब इसके बाद देखिए ये 18 खत्म हो गया, अब हमारे पास ये अब चौथे में आ गए, तो हम चौथे में फिर से वही स्टार्ट करेंगे तो 4s2 करेंगे 4s2। अब बचा हमारे पास होता, देखिए अब यहाँ पे 4 पी करेंगे, करना चाहिए p6, लेकिन अगर हम 6 कर रहे हैं तो हमारे पास हमें तोड़ना है सिर्फ 5 को, और ज़्यादा हो रहे हैं, 2 ये हो गए, बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं वो भी आपके समझ में आया होगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इसका क्या टूटेगा 1s2। अब दिमाग लगाइए, पहले हमने 2 को तोड़ा, फिर 2 को तोड़ दिया, अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2s2
2p6। अब ये हमारा दूसरा वाला कक्षा भी टूट गया। तीसरी कक्षा में आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3s2, 3p6 और 3d10, इतना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बेटा जब हम 4 पे आएंगे, किस पर आएंगे, 4 पर आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 4s2, 4p6 और यहाँ पे हो जाएगा 4d10। अब देखिए हम लोग इस 4 पर 4d10 तक ही जाएंगे क्योंकि 18 ही है चौथे पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब चौथे पर 18 ही तत्व हैं, तो ये देखिए चौथे से हमने लिया, इस चौथे चौथे को तो 6 2 8, 8 2 10 14 हो गए। अब हमारे पास लास्ट में बचा 5, तो 5 की वही 5s2 और 5p3। तो ये हो गए बेटा आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही आपसे पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब बात आती है कि इनके हमने ये लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए, ये लिख दिए, इनका इतनी डिटेल लिख दी, इतने में भी आपको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे और कुछ लिखना है, वो लिखना है इनके गुणों में क्या समानता है। हेडिंग डालेंगे गुणों में समानता। क्या हेडिंग डालेंगे, गुणों में समानता, गुणों में समानता, ठीक है। अब जब हम लोग आप लोग गुणों में समानता हेडिंग डालेंगे तो इस पर नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, इनकी जो बेटा संयोजकता होती है 3 या 5 होती है। क्या होती है, इनकी जो संयोजकता होती है वो हमेशा 3 होगी या फिर 5 होगी। क्या होगी, 3 होगी या फिर हमेशा हमेशा 5 होगी। देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पे हर जगह 5 आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में हमेशा 3 आ रहा है। तो इसकी संयोजकता 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी संयोजक, इनकी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे इनकी संयोजकता, संयोजकता हमेशा, इनकी संयोजकता हमेशा 3 या 5 होती है। क्या होती है, 3 या 5 होती है। जब भी कभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो जो ऐसे तोड़ते हो ये, या फिर इसके लास्ट वाला डिजिट ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। ये होता है आपका, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, ये आपका होती है संयोजकता। यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे लग रहा है 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाद यहाँ पे हमने किया ही नहीं, 3s2 और 3p3 हमको करना चाहिए। तब हम देखिए पहले को खोल चुके थे, फिर दूसरे नंबर को 8 को खोला यहाँ पे, फिर इस 5 को भी तो खोलना पड़ेगा, पूरी संख्याएं खोलना पड़ता है। मैंने समझाने के चक्कर में वो लास्ट में रह गया है। तो लास्ट में देखिए ऊपर कितना आ रहा है, p आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 आ रहा है, हर जगह 3, यहाँ पे 3 आएगा, हर जगह आपको 3 मिलेगा, लास्ट में ऊपर 3 मिलेगा। तो ये भी आपकी संयोजकता है, और लास्ट में ये आ रहे हैं, ये भी आपकी क्या है, संयोजकता है। तो 3 या 5 होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप लिख लेंगे कि सभी तत्व बहुपरमाणुकता प्रदर्शित करते हैं। कैसी परमाणुकता प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये जो तत्व होते हैं सभी तत्व ये बहुपरमाणुकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बहुपरमाणुकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नंबर तीसरे पॉइंट पे आएंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे से मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना जाए, ठीक है। ये जब बेटा आप लोग, जब ये जो तत्व हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और आपको लिखना है, ये सभी जो तत्व हैं जब इनका ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड 2 होते हैं हमेशा, कौन कौन से, एक होता है M2O3 और एक होता है M2O5, ठीक है। ये इनके दो क्या होते हैं, इनके दो ऑक्साइड होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है कि ये सभी तत्व 2 प्रकार के ऑक्साइड देते हैं। ये सभी तत्व 2 प्रकार के ऑक्साइड देते हैं, ऑक्साइड देते हैं। क्या करते हैं, 2 प्रकार के ऑक्साइड देते हैं। अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं कौन कौन से ऑक्साइड देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे M2O3 या फिर M2O5। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, इतना ही आप लिख के चले आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखनी है गुणों में क्रमिक परिवर्तन, यानी कि गुणों में परिवर्तन, इनके गुण अगर इनमें हम परिवर्तन करते हैं तो इनमें क्या चेंजेज आता है। अगर इनके गुणों में हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं तो इनमें क्या बदलता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, ठीक है।
अब गुणों में परिवर्तन में नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, जब समूह से, सपोज करो ये जिस समूह में रखे गए हैं, अगर हम वहाँ से नीचे की ओर जाते हैं, क्या करते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो इनके परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, इनकी रेडियस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, रेडियस बढ़ती है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको पहले पॉइंट में लिखना है, समूह में नीचे की ओर आने पर ये लिख सकते हैं, जाने पर इनकी त्रिज्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है, ठीक है, त्रिज्या बढ़ती है। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, तत्व, ये जो तत्व दिए गए हैं इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर इन्हें देखा जाए, किस आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर इनको देखा जाए, तो इनका जो आयनन विभव होता है वो घटने लगता है, क्या होता है, इनका आयनन विभव का मान घटता है परमाणु क्रमांक के आधार पर, किस आधार पर, तत्वों के, यहाँ पे लिखेंगे तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या घटता है, ये आयनन विभव घटता है, ठीक है, आयनन विभव डिक्रीजेज, आयनन विभव घटता है, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, और नंबर फोर्थ पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर फोर्थ पॉइंट पे हम लोग ये लिखेंगे कि नंबर थ्री पॉइंट पे हम लोग यही लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक के साथ इनका क्वथनांक भी बढ़ता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक अगर हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, परमाणु क्रमांक अगर हम लोग क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, तो इनका जो क्वथनांक वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप बेटा ये समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को आपको इतना लिखना होता है। और इस क्लास पर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इसकी कितनी कक्षाएं होती हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 कक्षाएं होती हैं, SPDF, और इनमें कैसे कैसे पद लगते हैं, सारी चीज़ें मैंने समझा दी आपको। तो देखिए बेटा, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जानने के लिए जो मैंने पहले आपको दिखाया है, मेरा देखिए अगला एपिसोड और बहुत VIP एपिसोड बनाऊंगा और आपके लिए आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।